नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अननोन स्फीयर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां वास्तविकता और रहस्य का मिश्रण है? क्या आप कभी इन जगहों पर जाना चाहते हैं? अगर आप कभी इन जगहों पर जाना चाहें तो आपको इन रहस्यों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आइए आपका स्वागत करते हैं हमारी रहस्यमयी यात्रा में। हमारे भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कई तरह के रहस्यों के बारे में सुनने को मिलता है, जैसे व्हिस्परिंग गैलरी से प्रेतवाधित किला या घोस्ट टाउन से मिस्टिकल माइंड्स। इनमें से हर जगह का अपना एक रहस्य है। तो आइए आज जानते हैं उन 10 जगहों के रहस्य जहां जाने से लोग डरते हैं, जहां विज्ञान ठीक से व्याख्या नहीं कर पाता। हमारी उल्टी गिनती में पहला स्थान हैदराबाद का गोंडा किला है। यह गंडा किला अपने प्राचीन गौरव का गवाह है। यह कभी हीरे और विभिन्न कीमती पत्थरों के व्यापार का केंद्र था, लेकिन इस किले के अंदर एक रहस्य छिपा है जिसे व्हिस्परिंग गैलरी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के अंदर हमेशा फुसफुसाहट की आवाज आती रहती है, जिसे किले के प्रवेश द्वार से 400 फीट की दूरी तक स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। यह वाकई एक अजीब घटना है। जब पर्यटक यहां घूमने आते हैं तो उन्हें इस किले से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, या यूं कहें कि इस किले से आप फुसफुसाहट की आवाज सुन सकते हैं। ध्वनि अलग अलग आवाजों से गूंजती है और आगंतुकों को समझ नहीं आता कि वे किस भाषा में फुसफुसा रहे हैं और फुसफुसाहट कहां से आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अतीत की प्रतिध्वनि है, अनगिनत आत्माओं की फुसफुसाती आवाजें जो कभी इन प्राचीन गलियारों में चलती थीं, इस महल के विभिन्न कमरों में निवास करती हैं। कई लोग कहते हैं कि इस किले में कोई क्रूर घटना घटी होगी, जिसके कारण किले के सभी निवासी एक साथ मर गए और उनकी मृत्यु की पीड़ा की आवाज आज फुसफुसाहट में सुनाई देती है। अगर आप कभी इस किले में जाएंगे तो आपको इन फुसफुसाती आवाजों की गूंज जरूर सुनाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं पुणे के भूतिया शनिवारदा किले की यात्रा। 18वीं सदी में बना यह किला कभी मराठा साम्राज्य के पेशावरों द्वारा बसाया गया था। किले को देखने पर भी ऐसा लगता है कि यह अभी अभी बना है और बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन इस शानदार किले की दीवारों के पीछे एक काली कहानी छिपी है। कहा जाता है कि राजगद्दी पर बैठने के बाद युवराज नारायण की उनके ही रिश्तेदारों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उनकी मृत्यु के समय मालवा चाचा मुझे बचा लो की ऐसी करुण पुकार किले के कक्षों में गूंज उठी। सत्ता की चाहत में उनके रिश्तेदारों ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उस हॉल में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। युवावस्था में ही युवराज का जीवन समाप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात राजकुमार को वह करुण पुकार आज भी सुनाई देती है। अभी भी चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जो लोग पूर्णिमा की रात को इस किले में पहुंचते हैं वे आज भी उस भयानक आवाज की चीखें सुन सकते हैं। इसलिए यह किला आज न केवल एक वास्तुशिल्प स्मारक के रूप में खड़ा है, बल्कि अपने खूनी इतिहास का एक भयावह प्रमाण भी है। अब हम जाएंगे राजस्थान के भानगढ़ किले पर। यह जगह न सिर्फ भुतहा है, बल्कि इसे भारत की सबसे भुतहा जगह माना जाता है और सभी लोग शापित महल के रूप में भी जानते हैं। इस किले के बारे में अनगिनत कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी सुनने को मिलती है कि इस किले में एक राजकुमारी रहा करती थी। एक दिन उस महल में एक काला जादूगर आया और यह राजकुमारी उससे मिली। तभी संग्रहालय इस राजकुमारी की सुंदरता से प्रभावित हो गया और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब राजकुमारी उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई तो इस जादूगर ने उस पर काला जादू करने की कोशिश की। लेकिन एक चतुर राजकुमारी होने के कारण उसने इस संग्रहालय की सभी योजनाओं को विफल कर दिया। और फिर इस काले जादूगर को गुस्सा आ गया और फिर उसने राजकुमारी और इस महल को श्राप दिया कि महल धीरे धीरे विनाश की ओर चला जाएगा। और वह यही था। सूर्यास्त के बाद दुर्गा में प्रवेश करना आज भी सख्त मना है। यदि कोई सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है तो अगले दिन वह नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जैसे सूरज ढलता है, भानगढ़ किले की भयानक खामोशी और उसके शापित अतीत की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। आइए अब मसूरी के प्रेतवाधित सिवॉय होटल में कदम रखें। 20वीं सदी की शुरुआत में इस होटल में एक दुखद कहानी घटी, जिसके कारण यह होटल एक रहस्यमयी भुतहा होटल बन गया। सिवॉय होटल 1950 के दशक में हुई एक अनसुलझी हत्या के रहस्य के लिए कुख्यात है। इसी होटल के अंदर रहस्यमयी तरीके से लेडी ग्विन की लाश मिली थी।
यह मौत जहर की घातक खुराक के कारण हुई थी। बाद में इस मौत की कई जांचें हुईं, लेकिन आखिरकार यह अनसुलझा ही रह गया और तभी से इस होटल में एक भयानक रहस्य शुरू हो गया। तब से जब भी कोई मेहमान इस होटल में रुकता है तो वह एक महिला को इधर उधर घूमते और अनजाने में गायब होते हुए देखता है। कई लोग कहते हैं कि यह लेडी गार्नेट की आत्मा है। ऐसे ही कुछ और रहस्यमयी सबूत मिलते हैं राजस्थान के शापित कुलधरा गांव में। कभी पाली ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ यह गांव 19वीं सदी की शुरुआत में अचानक रातों रात छोड़ दिया गया था। क्या आप इसका कारण जानते हैं? कहा जाता है कि यहां सालिम सिंह नाम का एक क्रूर शासक रहता था और एक दिन उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और फिर वह उस लड़की के साथ रात बिताना चाहता है और उसकी इच्छा पूरी न होने पर वह सभी गांव वालों को जान से मारने की धमकी देता है। इस बीच ग्रामीणों ने समर्पण के स्थान पर सम्मान को प्राथमिकता दी। उन्होंने सलीम सिंह के सामने समर्पण नहीं किया और रातों रात अपनी पुश्तैनी जमीनें और घर छोड़कर वहां से भाग गए। वे चुपचाप गांव से चले गए, लेकिन उनमें से प्रत्येक के लिए अभिशाप छोड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस गांव में रहने की कोशिश करेगा तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा और तब से गांव में कोई नहीं रह सका। अगर कोई इस गांव में रहने की हिम्मत करता है तो उसकी मौत निश्चित है और वह गांव आज भी वीरान पड़ा है और हम सभी के लिए अतीत का एक गंभीर सबूत छोड़ गया है। तो आइए अब चलते हैं भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित धनुषकोडी नामक शहर में। यह धनुषकोडी शहर एक व्यस्त शहर था और इस शहर की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। साल था दिसंबर 1964। इस दिन इस शहर पर एक भयानक चक्रवात आया था जिसने इस खूबसूरत शहर को छिन्न भिन्न कर दिया और देखते ही देखते इस शहर को खंडहरों के ढेर में तब्दील कर दिया। रातों रात शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो गया और तब से मरने वालों की आत्माओं की फुसफुसाहट आकाश में सुनाई देती है। फिर भी यदि कई यात्री शाम के समय शहर के निकट रुकते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की छायाएं दिखाई देती हैं और परछाइयां जीवित हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि यह एक थके हुए यात्री की आंखों की गलती है। लेकिन यह जगह सिर्फ डर की जगह नहीं है। यह स्थान आज भी हमें याद दिलाता है कि मानव अस्तित्व क्षणभंगुर है और प्राकृतिक शक्तियां महान हैं। अब हम चलेंगे मसूरी की रहस्यमयी लांबी देहर माइंस की ओर। यहां की खदानें रहस्य से घिरी हुई हैं। सुनने में आता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में यहां एक दुखद कहानी घटी थी। ई खदानों में काम करने वाले हजारों खनिक एक भयानक बीमारी से संक्रमित हो गए और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। और तब से अगर कोई भी पर्यटक यहां जाता है तो इन वीरान पड़ी खदानों से खूब चीख पुकार, रोना पीटना सुनाई देता है। अब हम करसियांग के अस्थिर डाउनहिल की यात्रा करेंगे। लड़कों के स्कूल को विक्टोरिया बॉयज स्कूल कहा जाता है और यह स्कूल जंगल के पास पहाड़ी के अंदर चुपचाप खड़ा है। कई लोगों का कहना है कि जब स्कूल में छुट्टी होती है तो स्कूल के अंदर से लगातार कदमों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कोई स्कूल के एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहा हो। तभी शरीर भय से कांप उठा और रीढ़ की हड्डी से ठंडी हवा उतरी। स्कूल के इस तरफ से जंगल की ओर जाने वाला एक रास्ता है जिसे कई लोग डेथ रोड के नाम से जानते हैं और यहाँ पेड़ अपने आप चलते हैं। यहाँ तक कि जब कोई वहां घूमता है तो उसे खुद समझ नहीं आता कि क्या जीवित है और क्या मृत है, और जीवित और मृत के बीच की सीधी रेखा उनके लिए धुंधली हो जाती है। आइए अब सुनते हैं मेरठ के भूतिया जीपी ब्लॉक की कहानी, जहां सालों से एक ऐसा रहस्य घटित हो रहा है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपकी छाती कांप जाएगी। यहां या आसपास घूमने आने वाले लोग हर किसी को एक रूह कंपा देने वाले नजारे के बारे में बताते हैं। रात के अंधेरे में एक टेबल पर मोमबत्ती की रोशनी में 4 लोग बातें करते नजर आते हैं और उनकी हंसी पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। और कई लोग कहते हैं कि लाल साड़ी में एक महिला देर रात हिप्पी ब्लॉक के अंदर जाती है। और जब ये घटनाएं घटती हैं या देखी जा सकती हैं तो अचानक इस जगह का तापमान इतना क्यों गिर जाता है। अंततः हम अपनी सबसे डरावनी मंजिल पर आ पहुंचे, जो कि हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है। यह अद्भुत फिल्म स्टूडियो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है। यह न केवल अपने शानदार सेटों और सिनेमाई चमत्कारों के लिए बल्कि अलौकिकता के डरावने रहस्य के लिए भी जाना जाता है। यहां के स्टाफ का कहना है कि जो लोग यहां काम करते हैं
उनकी नजरें अचानक बिना किसी वजह के गिर जाती हैं। अचानक लाइट जल जाती है और कई बार दिखता है कि खाना बिखरा हुआ है। तभी अचानक ड्रेसिंग रूम के शीशे के अंदर एक परछाई ड्रेस बदलती हुई नजर आती है। फिर लोगों की मौजूदगी में अचानक कुछ परछाइयां स्टूडियो के अंदर चलने लगीं। और जब स्टूडियो सेट खाली होता है तो सेट के अंदर से कुछ भयानक चीखें गूंजती हैं। साथ ही कुछ लोगों का दावा है कि इस स्टूडियो में काम करते समय उन्हें कभी कभी अपने कंधे पर किसी अदृश्य शक्ति या भूतिया स्पर्श का एहसास होता है। कई लोग इन घटनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं और कई लोग कहते हैं कि इस स्टूडियो के अंदर कुछ आत्माएं घूमती हैं, जो लोग दिन ब दिन ये काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज तक मैं यहां से जा रहा हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें।